जिस किसी के यहाँ भोजन नहीं किया जाता है, नहीं मैं भोजन मान के भोजन कर लूंगा, तो भोजन मान के तो करोगे, लेकिन वो पहले तुम्हारा ब्याई जी है कि नहीं, रिश्तेदारी तो बताओ, दोस्त है कि रिश्तेदार है, मामा फूफा है, कौन है जो तुम उसके जा रहे हो? बिना रिश्तेदारी के किसी के यहाँ भोजन निमंत्रण होगा, फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी तो निकालो। नहीं नहीं हमारा महाराज जी दोस्ती है, दोस्ती दो, चलो कोई बात, दोस्त तो बोल दो। नहीं महाराज जी हमारे इनका क्या है, दोस्त आना, बोले आयराना बोलते, क्या बोलते हैं, ऐराना ऐसे कुछ बोलते हैं। हमारा महाराज जी दोस्ती है तो कोई बात नहीं, चलेगा, दोस्त के यहाँ खा सकते हो, लेकिन तुम जिसके यहाँ आहार के लिए जा रहे हो वो कौन है, पहले फैसला करो, फैसला करो कौन है जिसके यहाँ चले जाओ। भोजन करना भी है तो पहले रिलेशनशिप निकालो, संबंध बनाओ, दोस्ती का संबंध बनाओ, व्यवहार का संबंध बनाओ। वो हमारे यहाँ भोजन कर गया था, हम करते हैं, कोई भी संबंध बनाना पड़ेगा। क्या साधु संबंध बना के भोजन को जा सकता है? नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे ब्याई जी है। घर में भी जाएगा तो घर मान के जाएगा कि श्रावक मान के? रिश्तेदार के जाएगा तो रिश्तेदार मान के कि श्रावक मान के? दोस्त के भी जाएगा श्रावक मान के कि दोस्त मान के? श्रावक मान के जाएगा। दोस्त भी कहाँ, घर का थोड़ी त्याग, श्रावक पना थोड़ी चला जाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या रहेगा, ये श्रावक है और अपना घर है, अपना रिश्तेदार है, अपना दोस्त है, ये नहीं एक श्रावक है, चला जाएगा। महावीर स्वामी चंद्रा के चले गए, मौसी के यहाँ नहीं गए थे। चंद्रा कौन थी? महावीर की मौसी के यहाँ गया था, बहनों था। नहीं, एक श्राविका के यहाँ गए थे महावीर स्वामी। क्या मौसी, श्राविका मौसी नहीं हो सकती है, लेकिन मौसी तो श्राविका मौसी नहीं हो सकती, लेकिन मौसी तो श्राविका होती। श्राविका के जाओ ना, मानो क्या है। इसलिए वहां बहुत बड़ा संदेश दोनों को दिया, कौन व्यक्ति किसी के यहां भोजन के लिए जा सकता है? श्रावक मान के अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुम्हारा मोक्ष प्रयोजन है? क्या तुम्हारा मोक्ष लक्ष्य है? तुम मोक्ष जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? तुम्हारी दृष्टि में मोक्ष है कि नहीं? मोक्ष की दृष्टि बनना चाहिए। औषधि भी तुम ले रहे हो, औषधि सहयोग में ले रहे हो कि दान में ले रहे हो? औषधि दान, क्या तुम्हारी मोक्ष की इच्छा है? क्या तुम सामायिक के लिए स्वस्थ होना चाहते हो? क्या मुनि धर्म पालन करने के लिए स्वस्थ होना चाहते हो? आप स्वस्थ क्यों होना चाहते हो? औषधि दान देने कोई आ गया, महाराज औषधि ले लीजिए। क्यों ले रहे हो आप औषधि? नहीं ले सकते आप, तो क्या मर जाऊं? हाँ मर जाओ। औषधि दान जब बनेगी जब साधु को है कि मैं स्वस्थ क्यों होना चाहता हूं। सुनो रे औषधि करने वालों, आहार करने वाले, पहले तो स्टेज वाले सुने, हम भी हैं, पहले हम अपनी स्टेज को मैं खुद अपने लिए सुनाई देता हूं। पहले तुम आहार लेने जा रहे हो, किस लिए आहार ले रहे हो? दृष्टि क्या है तुम्हारी? तेजठम, बलठम, आयुयठम, मूलाचार नहीं, रत्नत्रय पालनार्थम, वैयावृत्यर्थम, धर्म प्रभावनार्थम। शरीर की स्थिति में रत्नत्रय बना रहे, इसलिए मैं आहार लेने जा रहा हूं। बस जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है। सेवन तो भी न सेवदी, क्योंकि यदि तुम मोक्ष के लिए दान देने जाओगे, मोक्ष के लिए, रत्नत्रय के लिए, सामायिक के लिए, प्रतिक्रमण के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, स्वाध्याय के लिए, ये दृष्टि में तुम आहार लेने जाओगे तो आहार लेने में तुम्हें भारी पुण्य लगेगा।
क्योंकि ऐसी भावना से जिसके यहां तुम आहार लोगे तो वो देगा तो कम, उसको मिलेगा ज्यादा। तो तुम कहां? साधु आहार लेने अपना उपकार नहीं करता, उसका उपकार तो थोड़ा बहुत होता है, लेता मुट्ठी भर है और दे के दरिया भर आ जाता है। बेटा ध्यान रखना, अभी तो मैंने कह दिया कि यदि मेरा मोक्ष का प्रयोजन नहीं है तो ये रोटियां मेरे लिए कर्ज बनेगी। साधु के लिए, चाहे वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, मुनि महाराज हो, आरिका हो, एलक हो, छुल्लक हो, कोई भी त्यागी वृत्ति हो, यदि मोक्ष की दृष्टि नहीं है, महज शरीर पर दृष्टि टिकी हुई है, व्रत को पालन करने की दृष्टि नहीं है कि व्रतों का पालन हो, मेरी सामायिक हो, मेरा प्रतिक्रमण हो, मैं बहुत अच्छा स्वाध्याय करूं, मैं बहुत अच्छी तपस्या करूं, ये भाव यदि तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें आहार दान नहीं लेना है, तुम्हें भोजन करना है। सुन रहे हो ना? तुम्हें नहीं सुना रहा हूं, सुधा सागर को सुना रहा हूं। क्या बात है, मैंने पहले ही कहा मेरा प्रवचन कोई सुने या नहीं सुने, एक श्रोता पक्का है जिसका नाम है सुधा सागर। मैं अपना प्रवचन खुद सुनता हूं, क्योंकि प्रवचन में ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं जो मैं बैठे बैठे कमरे में सोचना चाहूं तो भी नहीं। और जब से प्रवचन को मैंने स्वाध्याय सुना है, उमा स्वामी महाराज ने कहा कि उपदेश भी स्वाध्याय है, दूसरों के लिए ही नहीं होता, स्वाध्याय स्वयं के लिए होता है। तब से यदि ये दृष्टि तुम्हारी नहीं है तो आप जा सकते हो भोजन के लिए, भोजन करके आ जाइए। और भोजन हर किसी के नहीं करना, पहले संबंध बनाओ, आयाराना बनाओ, कुछ ना कुछ संबंध बनाओ, तब बनेगा। बिना संबंध के बन ही नहीं सकता। हाँ, बिना संबंध के